हेलो फ्रेंड्स, गुड टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, या फिर चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, किस मेथड से, अभी आप देखिएगा। चलिए, जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए साथियों, तो आपको करना क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आप क्वांटिटी लिखिए या हिंदी में उसे कहिए कि भाव लिखिए। क्या आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने भाव का बेचा, और भाई आप रुपया लिखिएगा। आप एक चीज को ध्यान देना होगा कि पहले आप क्वांटिटी लिखिए, क्या क्वांटिटी, और आपका रुपया यानी कि रेट लिखिए, दोनों पहले। लेकिन आप पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे क्वांटिटी यानी कि भाव लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। तो भाई क्या कह रहा है कि 1 रुपए में क्या करता है, 5 पेंसिल के भाव से खरीदता है। देखिए रेट यानी कि रुपया, 1 रुपए में क्या करता है, 5 पेंसिल खरीदता है। अब फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 रुपए में क्या करता है, 3 के भाव से बेचता है, यानी कि 1 रुपए में क्या करता है, 3 के भाव से पेंसिल बेचता है। अब देखिए हमारा यहाँ से सीपी और एसपी यानी कि आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप इसका देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। यानी कि आपका सीपी कितना हो गया, 3, और आपका एसपी कितना हो गया, 5। अब आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि साथियों 3 रुपए का अगर मान लीजिए कोई वस्तु था तो उसने क्या किया, 5 रुपए में बेचा। हमसे वही पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ। आप ही बताइए कि 3 रुपए का वस्तु था, अगर वो 5 रुपए में बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है, 2 रुपए का। हमको यही परसेंटेज बताना है। देखिए आपने यहाँ बता दिया कि रुपए में कितना हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन अब हमसे यही परसेंटेज पूछ रहा है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 3 रुपए से क्या कर रहा है, 2 रुपए अधिक कमा रहा है, यानी कि 2 रुपए लाभ कर रहा है कितने, 3 रुपए पे। तो सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, 2/3 इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज ऐसे निकालेंगे। अगर आपको एक चीज पता होगा, देखिए आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करूँ कि आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 33 कितना 33 होता है। अगर ये चीज पता हो आपको, तो अब हमको यहाँ क्या निकालना है, 2/3 का हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। अगर ये बताइए 1/3 का इतना होगा तो 2/3 का कितना होगा, 66 कितना आपका 67 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, क्या 66.67% क्या होगा, उसको लाभ हो रहा है प्यारे साथियों। और यही आपका इज द राइट आंसर। क्या अभी आपका हो गया इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपके सामने इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है कि भाई जो भाव दिया यानी कि जो क्वांटिटी दिया है उसको आप पहले लिखेंगे, और जो रेट है उसको आप बाद में लिखिए। देखिए हमने क्या किया, भाव 5 था, यानी कि 1 रुपए में क्या करा था, 5 पेंसिल खरीद रहा था भाई, और फिर क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 3 पेंसिल बेच रहा है। तो आप तिरछा मल्टीप्लाई करा लिए, 3 और 5 क्या आ गया आपका, 3 सीपी आ गया और 5 आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। यानी कि क्या साथियों 3 रुपए का सामान था भाई, 5 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। हमने मान लिया, हमने भाई जान लिया कि 2 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन हमको एक परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंट में कितना होगा, 66.67% क्या होगा, उसका लाभ हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको इसमें कोई समस्या रही होगी तो अभी हम इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसमें आपको आसानी से क्या साथियों सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या साथियों, एनटीपीसी के लिए मुख्य जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। चलिए हमारे क्वेश्चन क्या देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 में 6 के भाव से खरीदे, और क्या कह रहा है कि 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अभी हमने जस्ट इसके पहले स्टेप क्वेश्चन किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी और क्या आपका रेट यानी कि रुपया क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि 5 रुपए में क्या कर रहा है, 6 रुपए के पेंसिल के भाव से खरीदता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा 5 रुपए में क्या करता है,
6 पेंसिल खरीदता है। फिर आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 रुपए के भाव से 5 पेंसिल बेचता है, यानी कि 6 रुपए के भाव से क्या कह रहा है, 5 पेंसिल बेच रहा है। अब यहाँ से आप कह सकती हूँ तिरछा मल्टीप्लाई करा लीजिए, कराएंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका सीपी हो गया, आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब आप बताइए कि 25 रुपए का मान लीजिए सामान कोई वस्तु उसने खरीदा और वह कितने में बेच रहा है, 36 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, कह सकती हूँ वह 36 में बेच रहा है। अब आप बताइए कि भाई कितने रुपए का इसको लाभ हो रहा है, आपको कहिएगा कितना, 11 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ 11 रुपए का हो रहा है, लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा गया है कि परसेंटेज में कितने % का लाभ होगा। अब आप बताइए 25 रुपए पे 11 रुपए का लाभ हो रहा है, हम % कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करिए, 11 बटे कितना कर दीजिए, 25, यानी कि 25 × 100 कर दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन हल हो गया। 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 44%। क्या 44% क्या हो गया, आपका लाभ हो जाएगा। अगर वह 25 का सामान था भाई, 36 में बेचा, 11 रुपए का लाभ हुआ। और भाई रुपए में तो 11 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ, 44% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो मैं कतई कह रहा हूँ कि आप इसमें फंस जाएंगे। आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो क्वांटिटेटिव यानी कि जो भाव आपका है उसको पहले लिखना है, जो रेट है उसको बाद में लिखना है। फिर आपको प्रक्रिया दोहरानी है, जो आपका भाव है उसको पहले लिखना है और आपका जो रेट है उसको बाद में लिखना है। तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एसपी और सीपी निकल आएगा। एक ही ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी चाहे आप लाभ लीजिए, क्या आप लाभ लीजिए या आप हानि लीजिए, किस पे लेते हैं भाई, आप लेते हैं सीपी पे। कितना, सीपी, यानी कि आप क्रय मूल्य पे लेते हैं लाभ और हानि। यह चीज आपको हमेशा नोट करके रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, अच्छे क्वेश्चन पूरा करके लाया हूं आपके लिए, और एनटीपीसी के लिए मुख्य है, क्योंकि कई बार ये जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ रिपीट हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कर रहा है। साथियों कह रहा है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए आपका एक टाइप चेंज हो गया है, हमने आपको पढ़ाया वो फर्स्ट टाइप था, आपका क्या है, सेकंड टाइप है। देखिए मैं 5-6 टाइप से आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो प्लीज आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर, भाई 100 पेंसिल बेचने पर यानी कि आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपका एसपी हो गया। और क्या कह रहा है कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसमें क्या होता है, लाभ होता है। देखिए क्या हो रहा है भाई साहब, उसको क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। कितना, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सीपी मानते हैं तो आपका क्या आंसर गलत आ सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि 100 पेंसिल बेचने के बाद, 100 पेंसिल बेचने के बाद क्या होता है कि 20 पेंसिल कितना उसको लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि 100 पेंसिल आपको जब बिका क्या था, एसपी था, और आपका लाभ हो गया। अब बताइए सीपी हमेशा क्या होता है, 100 होता है। अब बताइए 20 लाभ हो गया तो -20 कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि 80 आपका क्या हो गया, 80 आपका क्या हो गया, सीपी आ गया। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए 80 रुपए का आपका कोई वस्तु है, मान लीजिए आपने केला खरीदा 80 रुपए में, और आपको क्या हुआ, आपने बेचा तो क्या हुआ भाई, 80 पे 20 रुपए का आपको लाभ हुआ। 80 पे आपको 20 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन आपने रुपए बता दिया कि रुपए में आपको 20 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन भाई इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल देते हैं। कैसे भाई, 80 रुपए पे क्या हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्या करिए 20 बट्टे कितना कर दीजिए, 80 × 100 कर दीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो 1 बट्टा कितना आपका आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 से तो कितना आ जाएगा आपका, क्या साथियों, 25% आपका इधर राइट आंसर क्या होगा उसका, 25% उसको क्या होगा, लाभ होगा। देखिए भाई 20 सेकंड में 20 चौका 80, 1/4 हो गया, 100 को तो कितना हो गया, 25% क्या हो गया, उसको लाभ होगा, और 25% आपका इधर राइट आंसर। क्या 25% आपका हो गया इधर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हमने क्या किया भाई, सीपी आपका जो एसपी दिया गया है वह 100 दिया गया, 100 पेंसिल था, उसने बेचा तो भाई 20 उसके विक्रय मूल्य के क्या लाभ हुआ। अब बताइए 20 का लाभ हुआ, 100 बेचा, भाई हमने घटा दिया तो हमारा 80 का, हमारा 80 आपका क्या हो गया, 80 आपका हो गया सीपी। ठीक है, अब बताइए 80 रुपए पे अगर आपको 20 रुपए का लाभ हो रहा है,
अगर परसेंटेज पूछे तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह सकती हूँ 25% क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर आप मैथ का डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपका सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट का चैनल है किस पे, टेलीग्राम पे, उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उस चैनल में जुड़ जाइएगा और आप मैथ का डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमने अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन किया है। कैसे किया है ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी आपका एसपी दिया गया है, यहाँ भी आपका एसपी दिया गया है और यहाँ भी क्या हो रहा है आपको, यहाँ भी आपको लाभ हो रहा है। हमको सीपी निकालने तो हमारा आंसर क्या होगा, चुटकियों में आ जाएगा। चलिए निकालते हैं कैसे। देखिए क्या कहा कि 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा क्या करता है भाई साहब, जब वो बेचता है तो उसके 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा भाई कितने मीटर लाभ हो रहा है, 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। अब बताइए हम क्या, हमने उस पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 100 क्या प्रश्न, हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि भाई 33 माइनस कितना आपका 11 कर दीजिए तो कितना आपका बचेगा 22, यानी कि 22 हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी कि आपका यह हो गया, कह सकती हूँ क्रय मूल्य हो गया। कितना क्रय आपका हो गया, यह मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या करना है भाई, 33 रुपए का सामान बेचा, 11 को उसमें मतलब 11 के विक्रय मूल्य के उसका लाभ हुआ, हमने घटाया तो हमारा कितना आ गया 22, हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई 22 रुपए का सामान है, अगर उस पर 11 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है भाई, 11 रुपए का लाभ हो रहा है। हमको परसेंटेज में पूछा है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, हमने जान लिया कि भाई 11 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना भाई 11 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे, 22 रुपए पे, और इंटू कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 50%। कितना 50% आपका क्या होगा, कह सकती हूँ लाभ होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, द राइट आंसर। देखिए यह आपका परम सत्य आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था भाई, 33 का सामान बेचा है, 11 मान लीजिए 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो भाई हमने घटा दिया, हमारा 22 क्या आ गया, सीपी आ गया, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ गया। अब बताइए 22 रुपए पे उसको अगर 11 रुपए का लाभ हो रहा है तो परसेंटेज निकाल लिया हमने, क्या 50% क्या उसको लाभ हो रहा है, उसका परसेंट का लाभ हो कितना 50% उसको लाभ हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को जितना आपके पास ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप बुक ग्रुप हो, आप हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। चलिए हाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यार साथियों, अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैथड से सॉल्व करिएगा। कितना, मैथड से। देखिएगा भाई सीपी कितना दिया गया है आपका, 17 गेंद है, ठीक है 17 गेंद है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब कि अगर 17 गेंद है वह 720 में बेचता है तो क्या 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका सीपी हो गया, यहाँ क्या हो रहा है आपको हानि हो रहा है। अब बताइए 17 गेंद में से अगर उसको 5 का हानि हो रहा है तो बताइए एसपी यानी कि उसने बेचा कितने में। अरे भाई 17 में उसको 5 की हानि हुई तो भाई उसने कितने में बेचा, 12% में, 12 में बेचा, सॉरी दोस्तों 12 में बेचा। अब आप ये बताइए आपके क्वेश्चन में इस 12 की वैल्यू क्या दी गई है, उसने कह रहा है कि 720 में बेचा। अरे भाई इस 12 की वैल्यू कितना दी गई है, क्या चाहती हूँ 720 दी गई है। अब आप बताइए 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितना आपके आ जाएगी, 12 6 कितना होता है 72, यानी कि एक की वैल्यू कितना होगी 60, यानी कि एक गेंद की वैल्यू कितना आपके क्वेश्चन में आपके आंसर कितना आ गया 60, आपका क्या हो गया द राइट आंसर। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं था, आप आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देगा कि भाई 17 गेंद थी, उसमें क्या किया, मान लीजिए 5 गेंद उसने निकाल दिया तो भाई कितने गेंद बचे, 12 गेंद बचे, और 12 गेंद बेचता है तो कितना मिलता है 720 रुपया।
अब बताइए एक गेंद अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, एक गेंद का वैल्यू पता चल जाएगा और एक गेंद का वैल्यू कितना हमारा आ गया, 60 आ गया। देखिए इजी क्वेश्चन था, चुटकियों में सॉल्व हो गया। आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप फिर एग्जाम में अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और आपका यह कह सकती हूँ यह आपका टाइप चेंज है, आपका कह सकता है तीसरा टाइप है। आपने एक दो और कह सकती हूँ एक और दो टाइप ने पढ़ लिया है, आपका क्या तीसरा टाइप है। तो देखिएगा बहुत ही गर्मी है, चलिए फिर भी हम पढ़ाते हैं क्या करते हैं। चलिए क्या करा कि 12% छूट देने के बावजूद 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित मूल्य रखना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, क्या साथियों सॉल्व करिएगा। लेकिन यह क्या आपका है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पर साथियों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है भाई साहब कि 12% छूट देने के बावजूद 32% का लाभ कमाने के लिए उस दुकानदार को अपनी वस्तु के लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत अंकित मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। देखिए सॉल्व करिएगा। देखिए आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, आपका क्या हो गया, एमपी हो गया, यानी कि प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका अंकित मूल्य हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्या कह रहा भाई कि 12% छूट देने के बाद किस पे, अंकित मूल्य पे 12% छूट देने के बाद। अब ये बताइए, आप अभी मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब यहाँ पे भाई साहब क्या करना होगा, 100 माइनस कितना कर दीजिए आप, डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा, 100 और क्या कर सकती हूँ प्लस कितना, डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, अब प्लस डिस्काउंट। देखिए इसी पे कंसेप्ट पे आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप के, इसी से सॉल्व करेंगे। अभी मैं इस टाइप क्वेश्चन अभी और आपको डिस्कस करवाता हूँ, लेकिन आप अभी इसको ध्यान दीजिएगा। क्या करिएगा, कह रहा है कि 12% छूट देने के बाद, तो भाई 12% जब 100% है, 12% छूट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88%। कितना आ जाएगा 88%। लेकिन 100% है और क्या कह रहा है कि उसको 32% क्या करना है और लाभ कमाना है। अब आप बताइए कितना, 100 प्लस और आपका 32 कितना आ जाएगा, आपका 100 कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, अब आप समझिएगा, अब आप समझिएगा, अगर आपका क्या सीपी 88 है तो भाई साहब अगर उसको 32% लाभ कमाना है तो भाई कितने का वृद्धि किया गया है, अरे भैया मेरे कितने का वृद्धि किया गया है आप खुद बताइएगा। अब देखिए आप कह सकती हूँ कितने का वृद्धि किया गया है, भाई 44 का वृद्धि किया गया है। अरे भाई अगर देखिए हमारे कह सकती हूँ अगर 88 रुपया हमारा है, अगर उसको 132 रुपये करना है तो भाई कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, हमको 44 की वृद्धि करनी पड़ेगी। हमसे परसेंटेज में पूछा है, क्या करिएगा भाई 88 पे 44 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे 44 और बट्टे कितना कर दीजिए 88 इंटू देखिए 100 कर दीजिए, कितना 100 कर दीजिए। इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, कह सकती हूँ 1/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 50%। कितना आपका आएगा कह सकती हूँ 50% क्या हो जाएगा आपका इधर राइट आंसर। कह सकती हूँ 50% क्या हो जाएगा आपके इधर राइट आंसर। लेकिन आप देखिए कह सकती हूँ एक मेथड भी होता है, क्या एक मेथड भी होता है, कैसे आप इसे याद रखेंगे। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे भाई, अगर सीपी देखिए क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, क्या पढ़ सकती हूँ 100 और माइनस क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, और फिर आपका जो एमपी यानी क्या अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 और प्लस कितना आपका डिस्काउंट। देखिए यही कंसेप्ट है, यही ट्रिक समझिए, बेसिक समझिए, यही आपका सब कुछ है। अगर इस पे आप रख के क्वेश्चन कॉल करेंगे इजली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इस टाइप पे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर कोई डाउट आपको रह गया होगा तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं इनके सपनों में जान होता है। ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशनल स्पीच है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं हौसले से उड़ान होता है। इसलिए अपना हौसला बुलंद रखिएगा, हौसला अपना परफेक्ट रखिएगा, कभी डगमगाने मत दीजिएगा।
हमारा कहने का मतलब है कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना पूरा फोकस उसी पे लगाए रहिए, कहीं भी आप डिस्टर्ब ना होइए। इसलिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं हौसले से उड़ान होता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। मोटिवेशनल स्पीच छात्र साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि साथियों कि 10% छूट देने के बावजूद 17% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य को कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका सीपी हो गया, आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। हमने भाई कहा क्या 100 और क्या माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 100 प्लस क्या कर देंगे आप डिस्काउंट कर देंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10% छूट देने के बाद उसको 17% लाभ कमाने के लिए उसके लागत मूल्य से कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा उसको अंकित मूल्य के। ध्यान दीजिएगा। अब भाई कितने का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है 10 का, तो आप क्या कर दिए 100 माइनस 10 कर दीजिए। भाई उसको लाभ कितना कमाना है क्या साथियों, 100 और क्या प्लस कितना 17 कर दीजिए। ठीक है 17 कर दीजिए। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। ठीक है अब आप खुद बताइए भाई कर साथियों कि उसको भाई 90 रुपया मान लीजिए था, उसका 90 रुपया उसका क्रय मूल्य था। अब उसको उसने कितना बढ़ाया, अरे हमारे भैया कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया 27 बढ़ाया। भाई 90 रुपये का वस्तु था, उसने क्या किया मान लीजिए 117 में बेचा, छोड़ दीजिए बढ़ा छोड़ दीजिए। भाई 90 का वस्तु 117 में बेचा, हमको बस परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। क्या करिएगा क्या साथियों 27 बट्टे कितना कर दीजिए 90 इंटू आप क्या करेंगे 100, 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 से काटेंगे 10 बार में। ठीक है यहाँ से काट देंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 10 से कितना हो जाएगा आपका 30%। कितना 30% क्या करना साथियों 30% को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि क्या अपना क्या साथियों अंकित मूल्य क्या साथियों उसका लागत मूल्य से क्या करना पड़ेगा, उसको अंकित मूल्य में कितना बढ़ाना पड़ेगा 30% बढ़ाना पड़ेगा। देखिए सॉल्व करिएगा। देखिए हम 9 से काटेंगे 9 से 27 और 9 10 हो गया, और देखिए 0 से 0 कट गया, 10 3 का मल्टीप्लाई हो गया, और 30% क्या हो गया आपका राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।